हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लासेस में ये अपन टूल्स का चैप्टर कवर करेंगे। इसमें मैक्सिमम जो इमेज वाले क्वेश्चन हैं, आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन, उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो ये क्लासेस आपके इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इसके साथ साथ जो ऑल कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्ज़ाम वाले हैं, सब के लिए ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल रहेगी। ठीक है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन टूल से आता है तो आपके कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीमेंट कंक्रीट की दीवार में छेद निकालने हेतु किस टूल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग बताइए, जैसे ए नंबर हम देखते हैं पेचकस, तो पेचकस का करेंगे नहीं, क्योंकि पेचकस का प्रयोग है ना स्क्रू ड्राइवर का अपन स्क्रू को खोलने या कसने के लिए करते हैं। इसके बाद फिर है पोकर। तो पोकर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई लकड़ी का बोर्ड है तो उसमें छिद्र निकालने के लिए स्क्रू वगैरह जब अपन उसमें कसते हैं तो उसके पहले उसमें छिद्र है ना हल्का सा करते हैं। ठीक है। तो वो पोकर का और नाम क्या होता है, सुम्बी, ब्राडल। फिर जिमलेट, तो जिमलेट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी, है ना। मतलब रावल प्लग टूल जो होता है इसका प्रयोग सीमेंट कंक्रीट की दीवार में छेद निकालने हेतु करते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या है, इसको कवर करते हैं अपन। किस टूल का उपयोग पेंसिल के समान किया जाता है। आप लोग बताइए, डिवाइडर, तो डिवाइडर का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं। इसके बाद पंच, पंच का भी नहीं करते हैं। स्क्राइबर, है ना। तो 41 का जो आपका सी नंबर है यही आपका ये कन्फर्म आंसर होगा। ठीक है। स्क्राइबर का प्रयोग अपन पेंसिल के समान करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई अपन चादर वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, मेटल सीट वगैरह, उसको कहाँ से कट करना है ना, तो अपन उसको स्क्राइबर से वो कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद वहाँ से स्निप की सहायता से काट लेते हैं। ठीक है। ये जो पूरे टूल्स होते हैं तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे टूल्स आपको ऑफलाइन दिखाने की। ठीक है। अभी जैसे ही क्लासेस चालू होती हैं। ठीक है। और अभी आपके सीबीटी एग्जाम है तो आप ऐसे ही इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। और एक बार ज़रूर आप ये, अगर आपको टाइम कम मिल रहा हो तो वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख के ज़रूर ही जाइए आप लोग। ठीक है। क्योंकि इसका बेनिफिट आप लोगों को 100% मिलेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं अपन। किस टूल का उपयोग लकड़ी की फिटिंग में, है ना, पेंच कसने से पूर्व पेंच के लिए एक छोटा खांचा बनाने के लिए करते हैं। तो बताइए क्या है, पोकर, जिमलेट, स्क्रू ड्राइवर या ट्राई स्क्वायर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, पोकर, जैसा कि आपने अभी डिस्कशन किया था ऊपर। ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है क्वेश्चन आपका, किस टूल का उपयोग केबलों के सिरों पर लगाए गए टर्मिनलों को बैठाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर है वायर स्टैपर। तो वायर स्टैपर का प्रयोग अपन वायर का इंसुलेशन निकालने के लिए करते हैं। इसके बाद फिर है आपका क्रिम्पिंग टूल। और फिर क्या है, सी नंबर स्निप। तो स्निप का प्रयोग अपन जैसे मेटल सीट वगैरह है उसको कट करने के लिए करते हैं। वाइस, तो वाइस का प्रयोग जैसे जॉब आपका कोई जॉब कट करना है आपको, या तो मान लीजिए बैंडिंग वगैरह करना है तो उसमें फंसा के करते हैं अपन। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर, क्रिम्पिंग टूल, है ना। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, केबलों के सिरों पर लगाए गए टर्मिनल को बैठाने के लिए। ठीक है ना। आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर की जो आपकी टर्मिनल निकले रहते हैं ना, वहाँ पे लग के बाद फिर वहाँ से केबल आगे के लिए जाती है। ठीक है ना। तो ऐसा, तो ये 43 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं, 44 नंबर। ठीक है। 44 क्वेश्चन क्या है, पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची क्या कहलाती है। ए नंबर रिंच, तो रिंच तो अपना आंसर होगा नहीं। बी नंबर स्निप, है ना। सी नंबर वाइस, डी नंबर ड्रिल मशीन। तो सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। हाँ, ये जो इमेज वाले क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन आपको किसी कंडीशन में नहीं छोड़ने हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा है, ए नंबर है कॉम्बिनेशन प्लायर। तो ये तो कॉम्बिनेशन प्लायर है नहीं। फिर है राउंड नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, और फिर है आपका फ्लैट नोज प्लायर। ठीक है। तो आपका राउंड नोज प्लायर भी नहीं दिख रहा और फ्लैट नोज प्लायर भी नहीं दिख रहा। ये है कौन सा आपका, साइड कटिंग प्लायर, है ना। तो 45 का सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। साइड कटिंग प्लायर का हिंदी नाम क्या होता है, तिरछा कटिंग प्लायर। क्या होता है, तिरछा कटिंग प्लायर। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इसे डायगोनल कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनकी तारों को काटने के लिए, और इसके साथ साथ किसी केबल का इंसुलेशन भी हटाने के लिए अपन ये डायगोनल कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहीं से एक छोटा सा और क्वेश्चन बच रहा है जो कि एग्जाम में पूछता है कि जो इसका कटिंग एंगल होता है तो कितना होता है, तो कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है। तो इतना डिटेल्स आपको साइड कटिंग प्लायर से
ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, तो 46 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। ए नंबर है आपका क्या, स्निप, बी नंबर है क्रिम्पिंग टूल, सी नंबर है स्क्राइबर और डी नंबर है संयुक्त प्लायर। तो क्या 46 का सही आंसर क्या होगा बताइए, तो क्या होगा आपका क्रिम्पिंग टूल होगा। क्या होगा, क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, अच्छा ये जो क्रिम्पिंग टूल है आपका, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसके थोड़ा पार्ट के बारे में समझ सकते हैं। ये आपका आगे वाला भाग डाई कहलाता है, यहीं पे फंसा के जो लग्ज होता है उसको अपन क्या करते हैं, लग्ज को दबाया जाता है ना। ठीक है, जो आपका वायर है ना, जो आप वहाँ पे वायर का इंसुलेशन हटा के उसका वहाँ पे करेक्शन करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला भाग इसका हैंडल कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग हैंडल, ये वाला भाग रेचेट, ये वाला भाग आपका डाई कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला भाग आपका है ना, ये पूरा का पूरा वायर स्ट्राइपर होगा। ठीक है, और ये वाला भाग आपका इंसुलेशन रहेगा, इंसुलेशन में है ना ये वाले पार्ट पे। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर तो क्रिम्पिंग टूल हो गया। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, केबल पर लग्ज है ना, लग्ज को लगाने के लिए ये क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, क्रिम्पिंग जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रिम्पिंग जा। तो ये इसके पूरे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। ठीक है, तो 47 क्या है, इसको देखिए अच्छे से, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। ठीक है, ए नंबर है बॉल पिन हैमर, बी नंबर है क्रॉस पिन हैमर, सी नंबर है क्ला हैमर, डी नंबर है लकड़ी का हैमर। तो आप लोग बताइए 47 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका क्या है, क्ला हैमर। कैसे पता चला, ये बीच में हल्का कट लगा हुआ है ना। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो क्ला हैमर होता है आपका, तो क्ला हैमर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग लकड़ी में से कील निकालने के लिए। ठीक है, जैसे दीवार वगैरह में कील लगी है, लकड़ी में कील लगी है, मैक्सिमम इसका प्रयोग कारपेंटर वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है एक्सटेंशन हैमर। क्या होता है, एक्सटेंशन हैमर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दीवार से कील निकालने के लिए या तो लकड़ी में से कील निकालने के लिए इस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि ये क्लासेस कैसे लग रही है। अगर आप लोग फीडबैक प्रॉपर देंगे तो अगली क्लास हम इससे बेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ नहीं रहता, इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, तो आप लोग जब हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर दीजिए। ठीक है, बस कमेंट करिए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्या है आपका, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। ए नंबर है रफ फाइल, बी नंबर है स्मूथ फाइल, सी नंबर है सिंगल कट फाइल और डी नंबर है रास्प कट फाइल। तो 48 का सही आंसर क्या होगा बताइए, ये रफ फाइल होगा। कौन सा है, रफ फाइल। ठीक है, पूरी फाइल को भी मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा है ना किसी दिन। ठीक है, पूरा ऑफलाइन दिखा के प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 49। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। फोर्टी 49 क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। ठीक है, ए नंबर है, ठीक है 49 अपन करेंगे अब क्वेश्चन। ए नंबर है सिंगल कट फाइल, बी नंबर है डबल कट फाइल, सी नंबर है कर्व्ड कट फाइल, डी नंबर है स्मूथ फाइल। तो आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो 49 का सही आंसर होगा ये सिंगल कट। ये देखिए ना सिंगल सिंगल गया है पूरा है ना, तो ये क्या है आपका सिंगल कट फाइल है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर देखते हैं 50 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत विभव की उपस्थिति दर्शाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। ए नंबर फेज टेस्टर, बी नंबर क्ला हैमर, सी नंबर वायर स्टैपर, डी नंबर वायर गेज। ये तो सबसे बन जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फेज टेस्टर। अब फेज टेस्टर में आगे तो थोड़ा इसकी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो फेज टेस्टर होता है आपका, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो फेज की उपस्थिति है ना को बताने के लिए ही है ना अपन फेज टेस्टर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर कौन सा लैंप लगा रहता है, नियॉन लैंप, और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये कितने वोल्ट तक काम करता है, 500 वोल्ट तक काम करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद चलते हैं 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या है, छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, जकड़ने, पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। ए नंबर है कॉम्बिनेशन प्लायर, बी नंबर है साइड कटिंग प्लायर, सी नंबर है राउंड नोज प्लायर, डी नंबर है फ्लैट नोज प्लायर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर है ना। मतलब छोटे कार्यों में काटने के लिए, मरोड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए अपन किस प्लायर का प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर का, जो कि अपन लोग इसको हिंदी में ऐसे पिलास बोलते हैं ना, लेकिन हमें अपन जो टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर आप किसी प्लांट में काम करने जाएंगे तो वहाँ आपको प्लायर ही बोलना है, कॉम्बिनेशन
प्लायर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छे से। स्क्राइबर डॉट डॉट के बने होते हैं। ए नंबर ढलवा लोहा, बी नंबर हाई कार्बन स्टील, सी नंबर माइल्ड स्टील और डी नंबर पीतल। तो सही आंसर क्या होगा बताइए 52 का। तो ए नंबर है ढलवा लोहा, बी नंबर है हाई कार्बन स्टील, तो किसका बनेगा आपका हाई कार्बन स्टील का बनेगा। ठीक है, ढलवा लोहा का नहीं बनेगा, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लकड़ी के हैमर को कहा जाता है। ए नंबर बॉल पिन हैमर, बी नंबर स्ट्रेट पिन हैमर, सी नंबर मैलेट और डी नंबर क्रॉस पिन हैमर। तो 53 का सही आंसर क्या होगा आपका मैलेट। मैलेट किसका बना होता है, लकड़ी का। कौन सी लकड़ी का, जिस लकड़ी में गांठें नहीं पाई जाती, जैसे इमली हो गया, सागौन हो गया इत्यादि। मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जैसे कोई पतली सीट है उसको अपन जैसे फोल्ड किए है ना, तो फोल्ड किए तो थोड़ा इधर उधर हो गई, उसको बराबर फ्लैट करने के लिए। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आगे चल के अपन कोई सीलिंग फैन है ना, उसका बाइंडिंग वगैरह किए और बाइंडिंग करने के बाद उसको फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग नहीं हो पा रही है तो उसका ढक्कन कास्ट आयरन का रहता है ना, तो उसको ठीक है एडजस्ट करने के लिए भी अपन इसका मैलेट का प्रयोग करते हैं, है ना। इस चीज़ का आपको सब ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। ए नंबर स्क्राइबर, बी नंबर डिवाइडर, सी नंबर पंच और डी नंबर क्लैम्प। तो सही आंसर क्या होगा बताइए 54 का। तो पंच के द्वारा, किसके द्वारा, पंच के द्वारा अपन क्या करते हैं, मार्किंग का कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन अब चलते हैं अपन, है ना। 55 क्या दिख रहा है, निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रिड के अनुसार है ना। तो 55 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखिए। ए नंबर है हाफ राउंड, बी नंबर है डबल कट, सी नंबर है डेड स्मूथ, डी नंबर है रास्प कट। तो 55 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डेड स्मूथ। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। स्टील रूल द्वारा मापा जा सकने वाला अल्पतमांक मान कितना होता है। ठीक है, तो 56 नंबर का सही आंसर बताइए क्या होगा, 0.5 mm होगा। ठीक है ना, तो ये आपके सब आंसर हो गए। ठीक है, अब इनको थोड़ा मैं इरेजर कर दे रहा हूँ, है ना, जिससे आपको प्रॉपर बाद में समझ में आए चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, है ना। तो अपन 56 नंबर तक कर लिए थे, 57 नंबर क्वेश्चन करना था। ठीक है, केवल एक तरफ घूर्ण में कास्ट सामग्रियों में ड्रिल करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 57 का सही आंसर क्या होगा, हैंड ड्रिल, रैचेट ब्रेस, पोकर, रावल प्लग टूल। तो किसका प्रयोग करते हैं, रैचेट ब्रेस का करते हैं। किसका करते हैं, रैचेट ब्रेस का। ठीक है, 57 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो अपन ने इतने क्वेश्चन कवर किए, आगे नेक्स्ट PDF है क्या, हाँ है। ठीक है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, जितने क्वेश्चनों को अपन कवर कर पाएंगे, अगर हम एक बार भी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो अगर वहाँ पे एग्जाम टाइम में अपने को उसी क्वेश्चन है ना याद आ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। 58 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार आता है। ठीक है, तो 58 का सही आंसर बताइए। ए नंबर है सी क्लैम्प, बी नंबर है वाइस, सी नंबर है पाइप कटर, डी नंबर है स्टील रूल। तो 58 का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर सी क्लैम्प। ये किसके अंतर्गत आता है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, डायगोनल कटिंग प्लायर का अन्य नाम क्या है। तो इसको स्टार्टिंग में ही अपन ने कवर किया था। ठीक है, ए नंबर एंड कटिंग प्लायर, ये नहीं होगा। फ्लैट नोज प्लायर, ये भी नहीं होगा। राउंड नोज प्लायर, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है, साइड कटिंग प्लायर। हिंदी नाम तिरछा काट प्लायर और इसका दूसरा नाम डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका कटिंग एंगल 45 डिग्री। यूज कहाँ करते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर का वायर कट करने के लिए या तो इसका इंसुलेशन निकालने के लिए। ठीक है, पूरी डिटेल्स अच्छे से आप सब ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्न में से किस रेती का उपयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है। बास्टेड रेती, डबल कट रेती, डेड स्मूथ रेती या रफ रेती। तो 60 का सही आंसर क्या है, ए नंबर, है ना। जैसे कोई जॉब हमें अगर बनाना है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर उसका जो आउटर पार्ट पूरा निकालना है तो बास्टेड फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर 61 क्वेश्चन देखिए क्या है। 61 आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन। निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। रास्प कट फाइल है, डबल कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है या कवर कट फाइल है। तो 61 का सही नंबर क्या है, सही आंसर ए नंबर रास्प कट
फाइल। ठीक है, फिर अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। तो ये आप लोग डायग्राम देख के तो सबसे ही बन जाएगा ये वाला, है ना, 62 का। ये क्या है आपका, डिवाइडर है कि इनसाइड कैलीपर है कि आउटसाइड कैलीपर है कि ओड लैग कैलीपर है। अब है तो कैलीपर, अब आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ओड लैग कैलीपर है। ठीक है, तो ये जो 62 नंबर है, 62 नंबर का सही आंसर क्या है यहाँ पे, बी नंबर, है ना, इनसाइड कैलीपर है। ठीक है, कैसे, इसकी लैग दिखी है ना, इधर साइड दिख रही है ना, बाहर साइड को ऐसा, और जो आउटसाइड कैलीपर होता है वो गोल शेप में हल्का रहता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी 63 नंबर, चित्र में प्रदर्शित फाइल के भाग यक्ष का नाम है ना। आप ऐसा करिए कि देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप जो फाइल है, फाइल के पूरे भाग के नाम याद रखिए अच्छे से। ठीक है, तो ये जो 63 नंबर दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये क्या दिख रहा है आपका, हील दिख रहा है, क्या है, हील। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। ठीक है, तो 64 का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आपका क्या है, जेनी कैलीपर है, क्या है, जेनी कैलीपर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 64। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। 64 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 65, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है। तो आप लोग बताइए 65 का सही आंसर क्या होगा। ए नंबर क्ला हैमर, बी नंबर टेक हैमर, सी नंबर है क्रॉस पिन हैमर, डी नंबर स्ट्रेट पिन हैमर। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं दिख रहा है ना, ये मतलब कौन सा होगा आपका, टैक हैमर होगा। क्या होगा, टैक हैमर। ठीक है, अब देखते हैं 66 क्वेश्चन। ठीक है, चित्र में, ये वाला आपकी पीडीएफ में भी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 66 नंबर, चित्र में प्रदर्शित टूल का उपयोग है जॉब की आंतरिक त्रिज्या जांच करने के लिए, बेलनाकार जॉब का व्यास जांच करने के लिए, जॉब की समानांतर और ऊंचाई जांच करने के लिए, डेटम के समांतर मशीनों पर काम निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका ये 66 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, है ना, जॉब की आंतरिक त्रिज्या जाँच करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो चीजल होती है, छेनी के चिन्हित कोण एक्स का नाम क्या है, रेक कोण, पॉइंट कोण, क्लियरेंस कोण या झुकाव कोण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्या है, बता रहा है आपका पॉइंट एंगल। क्या बता रहा है, पॉइंट एंगल। ठीक है, फिर चित्र में प्रदर्शित ड्रिल बिट का नाम क्या है। ये जो ड्रिल बिट है, इसका क्या नाम है। ठीक है, ए नंबर फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर, ठीक है, सिंक बिट, काउंटर सिंक बिट या स्ट्रेट सिंक बिट। तो 68 का सही आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर, है ना, ये टेपर सिंक बिट। अच्छा, टेपर क्यों है, क्योंकि देखिए हल्का सा है ना, आप लोग अगर आइसोमेट्रिक्स, ऑर्थोग्राफी, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे टेपर दिख रहा है हल्का। ठीक है, यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 68 के बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। ठीक है, तो आज की क्लासेस में इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लासेस कैसे लगी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको इससे बेस्ट भी लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपके पूरे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पीडीएफ से, और पीडीएफ अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो इसके बाद कुछ बुक्स के भी पढ़ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जितने आप अच्छे परसेंटेज लाएंगे, क्योंकि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी नंबर अच्छे हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर हैं। ठीक है, तो अब ये जो 150 नंबर का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके हाथ में ही है कि इसमें आप लोग कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो सबको नमस्कार, क्लास को एंड करते हैं।